जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मित्रों, एक उत्तर प्रदेश इटावा की घटना पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। भागवत गीता का कथा कहने वाले एक यादव जी को ब्राह्मणी ने मुंह से शुद्ध किया। भाई, पहले तो अंधभक्त सब गौमूत्र के बारे में प्रचार करते थे कि इससे बड़ा पवित्र कुछ नहीं होता है। अब ये नया चीज पता चला है हम लोग को कि ब्राह्मणी मूत्र से आदमी शुद्ध हो जाता है। शायद इससे गिरा हुआ और इससे नीच हरकत इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, और वो व्यक्ति और वो औरत उससे गिरी हुई इस संसार की कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती है जो अपने मूत्र से किसी आदमी को पवित्र करती हो। इससे घटिया औरत भी कोई संसार में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर किसी के मूत्र को किसी के शरीर पे छिड़कने से वो पवित्र होता तो फिर गंगा जल का क्या काम है भाई? कोई अस्तित्व है गंगा जल का? इन पाखंडी ब्राह्मणों की वजह से, क्योंकि पाखंड का खेल जितना ये 420 वाले जो ये जाति के लोग हैं, 420 इसको कहें, क्योंकि जितनी भी गिरी हुई हरकत करेंगे ना तो यही 420 जाति के लोग ही करेंगे। आप जितने भी घिनौने काम देखेंगे तो इन्हीं के किए हुए मिलेंगे, दूसरे किसी के नहीं मिलेंगे। कहीं पे किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, किसी को भाई अब मूत्र से पवित्र करेंगे। क्या ये हमें धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे? और इनसे हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं। पहले इन्हें खुद पाठ सीखने की आवश्यकता है। यदि गीता के उपदेशों को ढंग से पढ़ लें तो इन्हें ज्ञान आ जाएगा, लेकिन ये तो खुद ही नहीं कोई श्लोक को याद करते हैं। दक्षिणा चाहिए, सिर्फ इनको माल चाहिए इनसे। और यदि पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है तो बाकी पदों पे फिर ब्राह्मण क्यों? नौकरी पेशे में ब्राह्मण क्यों? सिर्फ दक्षिणा के ऊपर निर्भर रहें और पूजा पाठ पे ही निर्भर रहें? अब कहीं तो टिको एक जगह कि थूक के चाटने की बीमारी है इन ब्राह्मणों को। अगर थूक के चाटने की बीमारी है तो मैं कह नहीं सकता हूं भाई चाटो। ब्राह्मणों का अस्तित्व क्या है? झूठ, फरेब, फालतू की बातें करना, लोगों को गुमराह करना, इसे ही तो 420 ही कहते हैं। किसको कहते हैं 420 भाई? जो पाखंड करे, नौटंकी करे। और जो अभी हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरी दुनिया ने देखा। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं भाई। कि एक औरत का, स्त्री का पेशाब किसी व्यक्ति के शरीर पर छिड़क के ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। ये ऐसा होता है हिंदू राष्ट्र? और ऐसे सनातनी ये कहलाएंगे? घृणा आती है। मैं भी गीता का आजकल उपदेश देता हूं, मैं भी अपने वर्करों को बताता हूं। सवेरे काम स्टार्ट होने से पहले मैं खुद गीता पढ़ता हूं और सुनाता भी हूं, समझाता भी हूं, समझता भी हूं। क्या लिखा है बाखूबी जानता हूं, कहां पे क्या चीज है। इसीलिए ये लोग पाबंदी लगाते हैं कि कोई दूसरा जात ज्ञानी ना हो जाए, कुछ समझ ना जाए। इसलिए इनके बाप ने इनको अधिकार दिया हुआ है कि हम ही पढ़ेंगे। अबे क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे और क्या तुम संस्कार किसी को दोगे? तुम्हारे पास स्वयं ही संस्कार नहीं है तो तुम क्या किसी को संस्कार दोगे? जो माल लेके पाठ पढ़ाता है वो उसका क्या अस्तित्व है, क्या क्वालिटी है? तुम अपने खाने के लिए तो लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे पास। अगर तुम लोगों को ठकोगे नहीं, फरेब नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म जो ज्ञानी होता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो उठपटांग की हरकत कर ही नहीं सकता है। जितने पाखंडी व्यक्ति हैं, जितने 420 व्यक्ति हैं, वही ये सब
उल्टे सीधे हरकत करते हैं। और यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो वो भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता है। ये गीता में लिखा हुआ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से यदि घृणा करता है तो भगवान की नजर में वो सबसे नीच प्रकृति का लोग होता है, तो वो है ब्राह्मण, ठाकुर, क्योंकि यही घृणा करते हैं सबसे अधिक। गीता में लिखा हुआ है, मूर्खों पढ़ लो जाके। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में लिखी हुई बात ही कह रहा हूं। तो तुम अपने आप को नीच बनना पसंद करते हो तो वो तुम्हारा कर्म है, लेकिन हम एक मनुष्य हैं, दूसरे मनुष्य की इज्जत करते हैं। और जो भी मैंने शब्द कहे हैं वो नीच व्यक्तियों के लिए कहे हैं, फिर भी मुझे उनसे स्नेह है, क्योंकि ऐसा गीता में लिखा है। हम किसी का, लेकिन जो जैसा करेगा उसको तो ऐसा संबोधित किया जाएगा ना। तो बढ़िया से मैं कहूंगा एक बारी कि ढोंगी जात के ढोंगी व्यक्तियों, 420 जात के 420 व्यक्तियों, जाके गीता का पाठ पढ़ो, बढ़िया से अध्ययन करो। और अगर दिमाग में कुछ है तो मेरे से एक बार आमने सामने इस पे धर्म शास्त्र पे डिस्कशन कर लो। क्या विचार है? ज्यादा क्या कहूं? जय हिंद। और जो भी ये घटिया हरकत की है घोर निंदनीय है। मानवता को शर्मसार करने वाले ये ब्राह्मण जाति के लोग हैं। मानवता को शर्मसार करने वाले, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण है। ये ऐसा होता है हिंदू राष्ट्र, और ऐसे सनातनी ये कहलाएंगे। घृणा आती है। मैं भी गीता का आजकल उपदेश देता हूं, मैं भी अपने वर्करों को बताता हूं। सवेरे काम स्टार्ट होने से पहले मैं खुद गीता पढ़ता हूं और सुनाता भी हूं, समझाता भी हूं, समझता भी हूं। क्या लिखा है बाखूबी जानता हूं, कहां पे क्या चीज है। इसीलिए ये लोग पाबंदी लगाते हैं कि कोई दूसरा जात ज्ञानी ना हो जाए, कुछ समझ ना जाए। इसलिए इनके बाप ने इनको अधिकार दिया हुआ है कि हम ही पढ़ेंगे। अबे क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे और क्या तुम संस्कार किसी को दोगे? तुम्हारे पास स्वयं ही संस्कार नहीं है तो तुम क्या किसी को संस्कार दोगे? जो माल लेके पाठ पढ़ाता है वो उसका क्या अस्तित्व है, क्या क्वालिटी है? तुम अपने खाने के लिए तो लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे पास। अगर तुम लोगों को ठकोगे नहीं, फरेब नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म जो ज्ञानी होता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो उठपटांग की हरकत कर ही नहीं सकता है। जितने पाखंडी व्यक्ति हैं, जितने 420 व्यक्ति हैं, वही ये सब उल्टे सीधे हरकत करते हैं। और यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो वो भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता है। ये गीता में लिखा हुआ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से यदि घृणा करता है तो भगवान की नजर में वो सबसे नीच प्रकृति का लोग होता है, तो वो है ब्राह्मण, ठाकुर, क्योंकि यही घृणा करते हैं सबसे अधिक। गीता में लिखा हुआ है, मूर्खों पढ़ लो जाके। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में लिखी हुई बात ही कह रहा हूं। तो तुम अपने आप को नीच बनना पसंद करते हो